हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद अंजलि श्रीवास्तव। मैं अंजलि श्रीवास्तव आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, संख्या पद्धति में हम प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे, उसी क्रम में हम आगे प्रश्नों को भी सॉल्व करते हैं। देखिए, यहाँ पर प्रश्न हमारे पास इस प्रकार से है कि दो संख्याओं का योग 56 है। दो संख्याओं का योग 56 है तथा इनका अंतर 32 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो इसमें हमने आपको बताया था कि a + b = 56 और a - b = 32। हमने मान लिया कि पहली संख्या a है और दूसरी संख्या b है। इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो हमारा योग कितना आ रहा है 56, और इन दोनों को जब हमने घटाया तो हमारा अंतर कितना आ रहा है 32 आ रहा है। अब क्या करते हैं, हम दोनों समीकरणों को हल कर लेते हैं। b से b कैंसिल हो जाएगा और a से a जुड़ जाएगा, तो 2a बराबर हो जाएगा। इसको भी हम जोड़ देंगे 88, a बराबर हो जाएगा 44। फिर b का मान निकालेंगे तो b बराबर इस समीकरण में हम रख देंगे, तो b बराबर हो जाएगा 56 - 44, और 56 में 44 घटाएंगे तो कितना आएगा 12। अर्थात हमारी बड़ी संख्या क्या है 44 और छोटी संख्या क्या है 12 है। फिर हम इसे ट्रिक के माध्यम से भी हल कर सकते हैं। तो ट्रिक है बड़ी संख्या बराबर हो जाएगा, दोनों को जोड़ करके हम 2 से भाग दे देते हैं। तो यह है हमारा 56 + 32 / 2। दोनों को हम जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। जब हम इसको जोड़ेंगे तो 6 2 8 हुआ और 5 3 8 / 2। 2 से हम इससे भाग दे देंगे, 2 चौक 8, 2 चौक 8। यहाँ कितना आया, यहाँ पर 44 आ गया। तो ये हमारी बड़ी संख्या निकल आई। अब इसी प्रकार से अगर छोटी संख्या ज्ञात करनी हो तब हम क्या ट्रिक लगाएंगे, तो हम लिखेंगे कि छोटी संख्या बराबर दोनों को घटा करके 2 का भाग दे देते हैं। तो 56 - 32 / 2। अब इसमें घटाएंगे, 6 में से 2 का कितना आया 4, और यहाँ पर 5 में से 3 का कितना आया 2 / 2। अब 2 को इसको भाग दे देंगे, 2 से इसका भाग देंगे, कितना जाएगा 12। तो ये हमारी छोटी संख्या ज्ञात हो गई। तो बड़ी संख्या क्या आ गई, बड़ी संख्या हमारी आ गई 44 और छोटी संख्या आ गई हमारी 12। तो इस तरह से हम प्रश्नों को हल करेंगे। ये हमारा बेसिक फंडा है, बेसिक तरीका है कैसे हम इसको हल करेंगे, और उसके बाद ये ट्रिक के माध्यम से हम हल करेंगे। जो आपको सरल लगे वह आप इसको कर लेंगे। इसी प्रकार से हम दूसरी सवाल लिखते हैं। इस प्रकार से दूसरी सवाल है, दो संख्याओं का योग 136 है। दो संख्याओं का योग 136 है। दो संख्याओं का योग 136 है तथा अंतर 78 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो बड़ी संख्या क्या होगी। प्रश्न हमारे पास इस प्रकार है कि दो संख्याओं का योग 136 है और अंतर 78 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो बड़ी संख्या निकालने का हमने आपको ट्रिक बताया था। कैसे निकालेंगे बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या बराबर दोनों संख्याओं को जोड़ करके हम क्या करेंगे 2 का भाग देंगे। 136 + 78 / 2। इसको हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 214 / 2। 2 से भाग दे देंगे, 2 से भाग देंगे, 2 1 2, 0 लगाया, और 2 7 14, 107, या 214 का आधा कितना हो जाएगा 107 हो जाएगा। तो ये हमारी बड़ी संख्या हो जाएगी। अगर इसी प्रश्न में हमें छोटी संख्या पूछ लेगा तो छोटी संख्या बराबर दोनों को घटा करके 2 से भाग दे देंगे। तो 136 - 78 / 2। तो यहाँ पे इसको घटाएंगे कितना आएगा, 16 में से 8 गए 8, 12 में से 7 के 5 / 2।
2 से इसको काट देंगे, 2 दूनी 4 और 2 नवा 18। तो 29 क्या हो जाएगी, 29 हमारी छोटी संख्या हो जाएगी और 107 हमारी बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से हम प्रश्नों को बड़ी ही आसानी से ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दो संख्याओं का योग, अगर सवाल को इस तरीके से पूछ लिया, हमें तो ये लग रहा है कि हाँ बहुत सरल है, बड़ी संख्या निकालनी है तो हम दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे देते हैं, और हमें छोटी संख्या निकालनी है तो हम दोनों को घटा करके 2 का भाग दे देते हैं, तो हमें छोटी संख्या निकल आती है। इसी प्रकार से सवाल की जो वैल्यू है उनको हटा दिया जाता है, उनको चेंज कर दिया जाता है, तो हम किस प्रकार से सवाल को हल करेंगे ये भी हम देखेंगे। अब इसमें लिखा है 2 संख्याओं का योग 20 है। 2 संख्याओं का योग 20 है तथा अंतर 25 है, तो संख्या ज्ञात करो। संख्या ज्ञात करो मतलब दोनों संख्याएं हमें ज्ञात करनी है कि बड़ी संख्या कौन है और छोटी संख्या कौन है, दोनों। कह रहा है 2 संख्याओं का योग 20 है, मतलब उनको जोड़ने पर 20 आ रहा है और अंतर 25 है। अब ये सोचिए कि संख्याओं को जोड़ेंगे तो 20 आ रहा है और घटाएंगे तो 25 आ रहा है। यहाँ पर अंतर को ज़्यादा दे दिया गया है और योग इसमें 20 दिया है। इसका मतलब है कि यह सवाल थोड़ा सा टिपिकल हो जाइए आपके दिमाग में। अगर ये योग को तो 20 दे दिया लेकिन अंतर 25 कैसे हो सकता है, आप तो कहेंगे भाई सवाल ही गलत है, प्रश्न ही हमारा गलत है। लेकिन प्रश्न गलत नहीं है, इसे भी हम इसी ट्रिक के माध्यम से निकालेंगे। किस तरह से निकालेंगे चलिए देखते हैं। वही ट्रिक फॉलो करेंगे। बड़ी संख्या बराबर दोनों को जोड़ करके हम 2 का भाग दे देंगे, तो 20 + 25/2 जोड़ेंगे, यहाँ पर आ जाएगा कितना 45/2 और इसको हम भाग देंगे। 45 का आधा कितना होता है, 45 का आधा 22.5 होता है, 22.5। इसका मतलब जो बड़ी संख्या है वो 22.5 है। अब छोटी संख्या निकालेंगे। छोटी संख्या बराबर दोनों को घटाकर 2 का भाग, 20 - 25/2। अब इसको घटाएंगे कितना आएगा -5/2 और 5 का आधा कितना होता है 2.5 होता है, मतलब 2.5 और माइनस का निशान लगा तो माइनस लगा देंगे। इसका मतलब है कि एक संख्या धनात्मक पूर्णांक है और दूसरी संख्या क्या है ऋणात्मक पूर्णांक है, इसीलिए योग 20 आ रहा है और अंतर जो है 25 आ रहा है। इसीलिए योग जो है 20 आ रहा है और अंतर 25 आ रहा है, अर्थात प्रश्न नहीं गलत है, प्रश्न सही है। तो यहाँ पर देखें बड़ी संख्या हमारी आ जाएगी 22.5 और छोटी संख्या आ जाएगी -2.5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि हाँ सवालें समझ में नहीं आ रही हैं, उसको मैं और भी बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, उसे हम और भी बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इकाई का अंक ज्ञात करना। हम कैसे इकाई का अंक ज्ञात करेंगे ये हम देखते हैं। जैसे इसमें सवाल दी गई है 18 की घाते 29, 18 की घात 29 का इकाई का अंक ज्ञात करो। का इकाई का अंक ज्ञात करो। 18 की घाती 29 में इकाई का अंक हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, इकाई का अंक निकालने के लिए जो संख्या की घात दी होती है उसमें हम 4 का भाग दे देते हैं। फिर जो शेषफल आता है, जो शेषफल आता है उस शेषफल को संख्या के इकाई की अंक की घात बना लेते हैं और इकाई का अंक ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी जो घात है 29, इस 29 में हम 4 का भाग दे देते हैं। 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 × 7 = 28, कितना बचेगा शेष
शेष बचेगा 1, शेष बचेगा 1 बचेगा। अब इसी 1 को हम 8 की घात बना लेंगे, मतलब 8 की घात 1 हो जाएगा, मतलब इकाई का अंक हमारा क्या हो जाएगा 8। इकाई का अंक हमारा क्या हो जाएगा 8। ये हमारा इकाई का अंक निकल गया। करना कुछ नहीं है, घात को हम 4 से भाग देते हैं, जो शेष आता है उसे हम संख्या की घात बना लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 1827 की घाते 1998 में इकाई का अंक ज्ञात करो। इकाई का अंक ज्ञात करो। इसमें हमें इकाई का अंक पता करना है, तो ये लिखा है 1998। अब 1998 को हम 4 से भाग दे देते हैं। चलिए देते हैं भाग, 1998 बटे 4, 4 चौक 16, काट देते हैं इसको, 4 चौक 16 हुआ, ठीक है। उसके बाद बचा यहाँ पर कितना 5, फिर 59 हो जाएगा यहाँ पर, फिर इसको काटेंगे, 4 9 36, 3 बचा, 4 9 36 बचा 3, फिर 4 9 36 बचा कितना 2, 2 शेष बचा। अब 2 शेष बचा। अब 2 को ये जो 7 दिख रहा है इसकी हम घात बना देंगे, मतलब 7 की घाते 2 हो जाएगा, मतलब 7 गुणे 7 हो जाएगा, मतलब 49, और ये 9 हमारा इकाई का अंक हो जाएगा। इकाई का अंक बराबर हो जाएगा 9। देखिए सरल है कि नहीं। जो शेष है उसे हम संख्या की इकाई के अंक की घात बना लेते हैं, तो हमारा उत्तर निकल आएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा हो, मैथ्स अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसे ही और अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचती रहे।